हेलो हेलो हेलो। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस बार का हमारा टॉपिक है लॉग। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। तो लॉग आखिरकार आता क्या है, होता क्या है एक्चुअली। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि लॉग जो है वो है क्या। एक्चुअली लॉग होता है एक्सपोनेंट, पावर। ठीक है। अब एक्सपोनेंट की बात आई तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फंक्शन वर्ड अगर डर लग रहा है तो फंक्शन को हम यहाँ साइड कर देते हैं। आता है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल। तो हम यहाँ पर पहले लेंगे y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। क्या लिया हमने? y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स को। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हमने बेस को रखा है पॉजिटिव, क्या रखा? पॉजिटिव, और बेस को रखा नॉट इक्वल टू 1, तो x अगर कोई भी रियल नंबर होगा, कोई सा भी रियल नंबर, चाहे वो रैशनल हो या फिर इरैशनल, तो उस केस में y क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि y क्या होगा, और इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। तो y होगा ग्रेटर देन 0। ठीक, y होगा यहां पर हमारा ग्रेटर देन 0। उसके पीछे की वजह उसको देख लेते हैं पहले, फिर आगे डिसाइड करेंगे कौन शिफ्टिंग में, लॉग में जब कन्वर्जन होगा तो कौन कहां पर जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी से लॉग हमारा डिफाइन होने वाला है। लॉग के आर्ग्यूमेंट के साथ, बेस के साथ लॉग हमारा डिफाइन होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया है -2, इसका पावर रखा हमने 4। ठीक है। देन लिया हमने -2, इसका पावर रखा -4। तो सबसे पहले दोनों की बात कर लेते हैं। -2 का पावर 4 क्या देगा हमें? 16। ठीक है। तो -2 का पावर -1/4, -4 क्या देगा हमें? माइनस करेगा 1/2, तो 1/-2। अब इसका पावर 4। नेगेटिव पावर क्या करता है? बस रेसिप्रोकल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और यहां पर हमें मिलने वाला है 1/16। अब इसी -2 का पावर हमने कर दिया है 3, तो यहां से क्या मिला हमें? -8। ठीक है। अभी तक हमें रियल दिख रहा है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा। अब इसी -2 का पावर हम कर रहे हैं फ्रैक्शन 1/2। अब यहां क्या हुआ? यहां पर हो जाएगा -2 अंडर रूट। -2 अंडर रूट 2 आया, तो ये हमें क्या देगा फिर? नेगेटिव। किसके अंदर है? रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्या देगा ये हमें? इमेजिनरी। तो ये हो गया √2i। अब इसी की जगह पर हम बेस लेते हैं पॉजिटिव। 2 का पावर 4, 2 का पावर -4, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 1/2। सेम रखेंगे साइड बाय साइड ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो यहां पर जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 16, और यहां 1/16 होगा, यहां पर 8 होगा, और यहां पर √2, जो कि सभी रियल है। और पॉजिटिव बेस के केस में हर जगह आउटपुट हमें क्या मिला है? पॉजिटिव मिला है। बट यहां पर जब ये इवन पावर था तो हमें मिला पॉजिटिव, ये अलग, ये भी पॉजिटिव मिला। बट यहां आ गया क्या? नेगेटिव। और यहां पर तो हमें मिल गया इमेजिनरी ही आ गया। और ये सारी चीजें होने की पीछे की वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ बेस का नेगेटिव होना। और यहां पर जब हमने बेस पॉजिटिव लिया तो यहां क्या हुआ? हर जगह आउटपुट हमें हर एक केस में कितना मिला है? पॉजिटिव ही मिला है। ठीक है। और ये जो है फिल्टर कर पाना नेगेटिव बेस के केस में कि हमें कब रियल मिलेगा, कब जो है नेगेटिव मिलेगा, कब हमें पॉजिटिव मिलेगा, कब इमेजिनरी मिलेगा, ये फिल्टर कर पाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि किसी भी नंबर्स के बीच, मान लो कि 4 से -4 की तरफ आते हैं, इसके बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होगा जिसके लिए हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर जो है इमेजिनरी, रियल, इस तरह से टर्म देगा। कौन? बेस का नेगेटिव होना। इसलिए बेस का नेगेटिव होना यहां पर हम कर देते हैं साइड आउट।
साइड करने के बाद जब पॉजिटिव बेस के बारे में बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मिलेगा हमें रियल एंड पॉजिटिव, रियल एंड पॉजिटिव। और यही वजह है कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे और यहीं से निकलेगा लॉग, तो उस केस में हमें डिफाइन करना है बेस होना चाहिए पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि जब 1 लेंगे तो वहां पर x की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, कुछ भी पावर हम रखेंगे तो क्या देगा, वो 1 ही देगा। और 0 के केस में क्या होगा, अगर 0 का पावर पॉजिटिव तो ठीक है 0 दिया, 0 का पावर 0 अनडिफाइंड। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं पहले। 0 की बात आई है तो 0 तो है खैर मैथ्स का अपना हीरो है। 0 का पावर अगर हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, तो ये हमें 0 देगा। 0 का पावर जैसे अगर 0 कर दिया तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। और 0 का पावर अगर हमने नेगेटिव लिया है कोई सा भी नंबर, तो ये हमें क्या देगा, ये भी होगा अनडिफाइंड। 0 का पावर 0 होने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में 0 होना, और नेगेटिव पावर किया 0 का तो वो कर देगा रेसिप्रोकल, और 0 का रेसिप्रोकल कभी भी डिफाइन नहीं होता है। तो 0 को इतना हल्के में नहीं लेना है हमें, एज ए मैथ्स स्टूडेंट इसका ध्यान रखना है। तो अभी हमने देखा, जो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हम कर रहे हैं तो वहां पर कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और वो है बेस हमें मिलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1। ये दो बातें ध्यान में रखा, हमारा जो है डिफाइन हो गया कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वंस अगेन हम यहां पर अब ले रहे हैं x इक्वल टू ए रेज टू पावर y अगर लिखा तो इस केस में y कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेस जो होगा ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक, और बेस नॉट इक्वल टू 1, और साथ में जब बेस हमारा पॉजिटिव है तो x जो है ये जो आर्गुमेंट कहलाएगा ये हमेशा होगा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। अब इसका कन्वर्जन लॉग में इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसलिए हमने लिखा है इस फॉर्म में ताकि लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा बन सके, y के टर्म में आ सके। और पहले मैंने क्या बोला था कि लॉग क्या है, इंडेक्स है, पावर है, तो वही मिलेगा हमें यहां पर। तो y इक्वल टू, अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू लॉग, जो आर्ग्यूमेंट है यहां पर वो आ जाएगा। ध्यान रखना ये पावर नहीं है, मतलब लॉग का पावर x नहीं है, ये लॉग के लिखने का, लॉग को लिखने का तरीका है। ये कहलाएगा आर्गुमेंट, ये कहलाएगा बेस, जो कि यहां पर भी बेस था, यहां पर भी बेस है a। ये हो गई आर्गुमेंट जो हमें a का पावर y से मिलता है, और y क्या है, पावर, और पावर की इक्वल कौन आया, इंडेक्स की इक्वल कौन आया है, लॉग। ठीक है, अब इसको एक एक टर्म जो है डिफाइन कर लेते हैं वंस अगेन। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, आर्गुमेंट, और ये कहलाएगा बेस, और ये कहलाएगा इंडेक्स। तो इनडायरेक्टली अगर देखो आप, इंडेक्स के इक्वल कौन है, ये पूरा का पूरा लॉग इंडेक्स के इक्वल है। इसलिए मैंने बोला था कि लॉग कुछ और नहीं है, ये पावर है, इंडेक्स है। ठीक है, अब यहां पर कन्वर्जन सीख लिया। अब यही अगर लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ रहे तो लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्जन, ये भी हमें पता होना चाहिए। और मेन कंफ्यूजन बच्चे यहीं पर कर देते हैं। अगर हमने इसको c लिखा है तो देयरफॉर लॉग, तो यहां पर आर्ग्यूमेंट b है, ठीक, बेस हमारा a है, और एक्सपोनेंट यहां पर c है। तो देयरफॉर a रेज टू पावर c इक्वल टू b होगा ये। ठीक, अगर हमने लिखा यहां पर 6 रेज टू पावर x इक्वल टू k, और इसको हमें लॉग में कन्वर्ट करना है, तो इसको लॉग में कन्वर्ट करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और उम्मीद भी यही है कि आपने सही आंसर आप करोगे इसका। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। अब रही बात, आते हैं लॉग की प्रॉपर्टी के ऊपर, जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तुम आप लोगों को होता है। सारे बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहते हैं
उनको पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है और प्रैक्टिस करते करते हमें समझ से जो है याद भी रखना है रिजल्ट्स को, ताकि हम क्विक कैलकुलेशन कर सकें किसमें, जब भी जेई में क्वेश्चन सॉल्व करना है, जेई मेन एग्जाम में अगर जाएंगे तो वहाँ पर हमारा टाइम बचाना में इम्पॉर्टेंट बात होती है, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे डायरेक्टली। चलिए अभी जो है प्रॉपर्टीज लॉग की। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमने log 1 टू द बेस a लिखा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस बात है 0, कारण इसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंट में, a रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी पॉजिटिव बेस का पावर अगर हम 0 करेंगे तो वो वैल्यू हमें देगा 1। सेकेंड, log a टू द बेस a इक्वल टू हो जाएगा ये 1, कारण a रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू क्या होता है? a। थर्ड, log x इंटू वाई टू द बेस a। अब इसका यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है? x इंटू वाई है, तो इस वाले केस में हमें मिलेगा log x, ध्यान रखना यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर मॉड रखेंगे, मॉड x टू द बेस a प्लस log मॉड y टू द बेस a, क्योंकि हमें पता नहीं है कि x और y है क्या, बट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है कि दोनों सेम साइन का होगा, तो x पॉजिटिव भी हो सकता है तो y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, x नेगेटिव हो सकता है तो y को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। इस वजह से हमने मॉड लगाया यहाँ पर, जो कि जरूरी है। अब आते हैं फोर्थ, अगर यही डिवीजन में होगा log x बाई वाई टू द बेस a, तो इस वाले केस में log मॉड x टू द बेस a माइनस log y मॉड में रखेंगे टू द बेस a। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बगैर हम लोग जो है लॉग को जो है समझ नहीं पाएंगे और लॉग का क्वेश्चन करने में आसानी नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें ध्यान में रखना है, याद भी रखना है। चलिए फिफ्थ, log x रेज टू पावर n टू द बेस a, ध्यान रखना है x का पावर n रखा है हमने, तो इक्वल टू n मल्टीप्लाई होगा log x टू द बेस a पर, और वही बात है मॉड रखना पड़ेगा log को डिफाइन होने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर यहीं पर x की जगह पर a हो जाए, a रेज टू पावर n टू द बेस a, तो यहां पर n इंटू log a टू द बेस a इक्वल टू n, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहां पर, अगर बेस हमारा जो है आर्ग्यूमेंट का बेस और ये जो लॉग का बेस है दोनों सेम है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे इसका पावर। ठीक है, पावर n। चलिए यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सेवंथ, log x रेज टू पावर n है इंटू y रेज टू पावर m है और टू द बेस a है, इसको लिखेंगे हम n इंटू log x, फिर से अगेन मॉड में रखना पड़ेगा a, और प्लस यहां पर हो जाएगा m इंटू log y, इसको भी मॉड में रखना पड़ेगा टू द बेस a, ऐसा में मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8। यहां पर अभी तक हमने बेस का पावर नहीं लिया है, तो log x टू द बेस a का पावर करते हैं यहां पर m इक्वल टू, ये बेस का पावर 1 अपॉन m में जाएगा, और अगेन वही बात कि हमें a को अब रखना पड़ेगा मॉड में। ठीक है, एक बार करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, आर्गुमेंट का पावर और साथ में बेस का पावर, x रेज टू पावर m और बेस a का पावर n, तो ये हमें देगा, देखो आर्गुमेंट का पावर मल्टीप्लाई और बेस का पावर डिवाइड,
हम यहाँ पर लिखेंगे m/n log, और log को डिफाइन होने के लिए mod x टू द बेस mod a। ठीक है, इन सबको जो है प्रॉपर्टीज अभी और भी है, तब तक इतना नोट डाउन करो, रिवाइज करो। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ते हैं। टेन, a raised to power log b to the base a इक्वल टू, यहां ध्यान रखना है कि जो ये बेस है उसका पावर है log b टू द बेस a। दोनों बेस अगर सेम हो गया तो जो यहां पर log का आर्ग्यूमेंट है वही हमारा आंसर होगा। अब कुछ बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होती है कि अगर a रेज टू पावर यहां पर m टाइम्स है log b टू द बेस a, फिर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर कोफिशिएंट log का 1 होना ही चाहिए। m जो ये पावर है, बेस हमारा सेम है तो बेस में कोई चेंज नहीं करेंगे। m जो है वो पावर जाएगा किसका, आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे a रेज टू पावर log b रेज टू पावर m टू द बेस a। अब ये दोनों बेस सेम हो गया, कोफिशिएंट जो पावर का है वो 1 हो गया है, डायरेक्ट ये आंसर होगा b रेज टू पावर m। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक हमारे पास है कि a रेज टू पावर log b टू द बेस c है, और ये इक्वल है, तो ये इक्वल होगा अगर हमने आर्ग्यूमेंट को बेस बनाया और जो पहले से बेस था जिसका पावर log है ये आ जाएगा आर्ग्यूमेंट में, और log का बेस तो सेम रहेगा, ये दोनों भी इक्वल रहेगा आपस में। अब कहीं ना कहीं सोच रहे होगे कि सर अभी तक बेस चेंज फॉर्मूला क्यों नहीं आया। तो बेस चेंज फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो ये 12 में आ गया बेस चेंज फॉर्मूला। तो ये है बेस चेंज फॉर्मूला। अब नाम से दिख रहा है कि यहां पर हमें बेस चेंज करना है, और इसका भी यूज काफी ब्रॉड होता है। इसके बाद हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर और भी क्वेश्चंस के लिए। तो बेस चेंज फॉर्मूला आखिरकार है क्यों यूजफुल वो भी समझ में आ जाएगा। देखो, लॉग में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारा फाइंड आउट होगा, बेस जब तक हमारा इक्वल नहीं है तब तक हम बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अभी तक ये प्रॉपर्टी देख करके समझ में आ ही गया होगा, इसलिए बेस को इक्वल करना बहुत ही जरूरी है। अब इस फॉर्मूला में ये कहता है कि अगर हमने लिखा है log b टू द बेस a, हम इसको लिख सकते हैं log b टू द बेस c, और ये जो बेस है log का ये भी बनेगा आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट बनेगा किस पर, बेस c पर ही। ठीक है, ये हो गया यहां पर log b टू द बेस c डिवाइडेड बाय log a टू द बेस c बना। अब अगर यहां पर बोलूं मैं कि इस c को, ये जो बेस c लिया है हमने, इसको बेस को c की जगह पर b पुट करेंगे। चेक कर लेते हैं, एंड log b टू द बेस a एंड दिस इज इक्वल टू, यहां पर हमने पुट कर दिया c की जगह पर b, और साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमने बेस b लिया है log b टू द बेस b, ये देगा हमें क्या, 1, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा log a टू द बेस b। देयरफॉर तो फाइनली रिजल्ट जो हमें मिला है, अगर हमने बेस आर्गुमेंट को इंटरचेंज किया तो ये क्या होगा, log का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो यहां पर मिलेगा हमें 1 अपॉन log a टू द बेस b। तो ये जो रेसिप्रोकल हो रहा है, तो इसका यूज काफी सारे इक्वेशंस में यूज होगा, जिसमें बनेगा क्वाड्रेटिक। जब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो वहाँ पर इस चीज़ों को, इन बातों का जो है ध्यान रखेंगे और इसका यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉग के क्वेश्चंस को लेकर के।